अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं 2.8। ठीक है। इससे पहले जितनी भी वीडियोस हैं वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएंगी। ठीक है। चैनल के ऊपर मैंने प्लेलिस्ट बनाई है चैप्टर 1 की, चैप्टर 2 की, चैप्टर 3 की, डिफरेंट। ठीक है। तो आपको वहां मेरे चैनल के ऊपर इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। अब हम चलते हैं इसके, इंशाल्लाह जहां तक हो सकेगा आज इसको करेंगे। इंशाल्लाह आज का जो है ना, हमने रखना है अपना मकसद कि हम इसके 5 सवाल इंशाल्लाह आज करने। ठीक है। अब पहला सवाल क्या, प्रोडक्ट का आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पता होना चाहिए। ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ द टू पॉजिटिव। ठीक है। अब प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। क्या करना, मल्टीप्लाई। ठीक है। और सम का क्या मतलब होता है, SUM। सम का मतलब होता है जमा। ठीक है। सब्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है, माइनस। ठीक है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अभी इसके पहले मैंने क्या कहते हैं सोल्यूशन लिखा, उसके बाद मैंने लिखा लेट। ठीक है। इनने टू लिखा है ना, टू पॉजिटिव। ठीक है। तो कौन क्या करेंगे, एक्स। ठीक है, x+1। अगर इसने लिखा, हम करेंगे लेट नंबर। ठीक है, एक्स और x+1। ठीक है। अब ये क्यों किया, मैं आपको बता दूं। अगर उन्हें टू लिखा होगा तो हम लिखेंगे एक एक्स को लेट करेंगे। ठीक है। और एक x+1 को करेंगे। ठीक है। और अगर फॉर एग्जाम्पल उसने इसकी जगह लिखा हो थ्री। ठीक है, थ्री लिखा होगा तो फिर हम क्या करेंगे, इसके अंदर तीन ऐड करेंगे। एक ये हो जाएगा एक्स। ठीक है। दूसरे नंबर पे ये हो जाएगा x+1। और तीसरे नंबर पे हमारे पास हो जाएगा x+2। ठीक है। और अगर उनने लिखा होगा फोर तो फिर इसके अंदर और एक ऐड कर देंगे x+3। ठीक है। ऐसे ये नंबर ऐड होता जाएगा, ये वाला एक नंबर ऐड होता जाएगा और ये आते जाएंगे। ठीक है। जितने उतने लिखे होंगे, टू कंसेक्टिव नंबर लिखे होंगे तो टू ऐड करेंगे। जैसे टू कौन से होंगे, पहले दो, एक्स और x+1। थ्री लिखे होंगे तो थ्री करेंगे, एक्स और x+1 और x+2। ठीक है। बात को समझ आई कि नहीं। ये देखें, अभी हमने कहना है लेट नंबर बी एक्स। एक किया हमने एक्स और एक किया x+1। और अगर हमने थ्री यहां लिखा होता तो फिर हम आगे एक और लिखते, एक्स प्लस और टू। ठीक है। समझ आई बात की। अब ये आपने लेट कर ली है, ये दोनों नंबर आपने लेट कर लिए। उसके बाद वो कह रहा है इज। ठीक है, 182। ठीक है। ये जो से दो नंबर है ना, इनका ये देखें, टू पॉजिटिव कॉन्सिक्यूटिव नंबर। ठीक है, ये लिखा है ना। अब ये देखें, ये जो से ये मैंने अभी अभी आपको बताया कि ये क्या है, प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर। ठीक है। प्रोडक्ट का क्या मतलब है, मल्टीप्लाई करें। ठीक है, मल्टीप्लाई करें ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर। ठीक है। कौन से है दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर, एक ये और एक ये, इनको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। मल्टीप्लाई करने के लिए आप ब्रैकेट लगा सकते हैं। ठीक है, आप मल्टीप्लाई का साइन लगा सकते हैं, आप दरम्यान में डॉट लगा सकते हैं। मैंने ब्रैकेट्स का यूज किया। ठीक है, ब्रैकेट से, क्योंकि ये प्रॉपर बात हो जाती है। फिर आगे इतनी बात की तो आपको समझ आ गई होगी कि ये प्रोडक्ट से लेके ये नंबर तिकर। ठीक है, इस बात की इधर तिकर समझ आ गई। ठीक है। उसके बाद आगे क्या कह रहा है, इज। ठीक है, 182। ठीक है, इज का मतलब क्या है, इसका मतलब है इज इक्वल। आपने याद रखना है इज का इसमें क्या मतलब है, इज इक्वल। इज इक्वल। ठीक है, 182। ठीक है। हमने इन दो वैल्यूज का प्रोडक्ट लिया। ठीक है, फिर दो नंबर्स का प्रोडक्ट लिया और फिर उसके बाद क्या कहते हैं, इसको इज इक्वल कर दिया 182 के। ठीक है, यहां तक मैं उम्मीद करता हूं आप सब बच्चों को समझ आ गई होगी। ठीक है। अब ये देखें, एक्स मल्टीप्लाई एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स मल्टीप्लाई वन तो क्या हो जाएगा, एक्स। ठीक है, एक्स मल्टीप्लाई एक्स, एक्स स्क्र, एक्स मल्टीप्लाई +1 तो प्लस एक्स हो जाएगा। फिर उसके बाद इज इक्वल 182, वैसे का वैसे ही आ गया। अब इसको हमने गौर करना है। ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गई तो एक्स स्क्र वैसे ही आ गया, एक्स भी वैसे आ गया। ये वाला जो सा 182 है ना, ये जहां प्लस का दूसरी साइड पे जाके -182 हो जाएगा। ठीक है। अब ये आपके पास ये वाली जो सी चीज है, ये आपके पास आ गई है क्वाड्रेटिक क्वेन। क्वाड्रेटिक क्वेन क्या होती थी,
यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती थी, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0, यही होती थी। अब आपने अगर किया है पहला चैप्टर, ठीक है, तो आपको अच्छी तरह पता होगा कि हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से इसको कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर सकते हैं, ठीक है, तीनों मेथड से आप कर सकते हैं। मैं इसमें आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के बताऊंगा। अब आपने देखना है, इस पे गौर करना है, ठीक है। ये वाली वैल्यू थी, ठीक है, ये मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी थी, एक्स स्क्वायर से कट गया, ए इज इक्वल, जहां कुछ नहीं होता हुआ 1, ए इज इक्वल 1, ठीक है, एक्स से कट गया, बी इज इक्वल, जहां कुछ नहीं होता इसके साथ 1 मल्टीप्लाई कर रहा है, तो बी इज इक्वल 1, सी इज इक्वल 182, ठीक है, माइनस का 182। क्लियर है इधर तक? अब ये क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लिया, ठीक है। माइनस बी का आप देखे क्या, बी इज इक्वल 1, तो बी की जगह हमने 1 लिख दिया, ये वाला जो माइनस है ना बाहर, ये फॉर्मूले का, ठीक है। फिर उसके बाद ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, ठीक है। फिर अंडर रूट है ना, तो अंडर रूट लगा लिया, ठीक है। फिर यहाँ बी का डाटा लिखा, बी इज इक्वल 1 है ना, तो इसकी जगह 1 का स्केल लिख दिया, फिर माइनस माइनस, फिर 4 फिर ए क्या है, ए इज इक्वल 1, ए की जगह क्या लिख लिया 1, ठीक है। फिर सी क्या है, -182, तो सी की जगह लिख लिया -182। फिर डिवीजन है, डिवीजन लगा ली, फिर 2, और ये देखें ए है ना, तो ए क्या है 1, तो ब्रैकेट के अंदर 1 लगा दिया, ठीक है। क्लियर है? अब आगे देखें, -1, ये वैसे ही आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 नहीं आता है। और उसके बाद आगे अगर आप देखें ना, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 4 ही आएगा, ठीक है। 4 को हमने मल्टीप्लाई करना है 182 के साथ, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 728, और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आई तो आपने क्या करना है, यहां ये लिखना है -4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई -182, तो आपके पास दे देगा +728, ठीक है, क्योंकि ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, और ये वैल्यू तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 782 आ जाएगा, सॉरी 728 आ जाएगा। 728 में जमा करेंगे 1, तो 729 हो जाएगा। 729 का जब आप अंडर रूट लेंगे तो आपके पास 27 आ जाएगा। क्लियर इधर तक? अब इस वैल्यू को एक दफा आप प्लस में करेंगे, एक दफा आप माइनस में करेंगे, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है ये आपके पास अब लिखी है, ठीक है, वैल्यू। इसको हमने एक दफा लिख लिया माइनस में, एक दफा हमने लिख लिया प्लस में। 27 में से 1 निकाले तो 26 आ गए, डिवाइडेड बाय 2। फिर इसकी जब आपने कटिंग की तो आपके पास 13 आ जाएगा, x इज इक्वल 13, ठीक है। फिर 27 -27 और -1, माइनस माइनस प्लस और साइन माइनस का, -28 डिवाइडेड बाय 2, जब इसकी कटिंग करेंगे तो -14 आ जाएगा। अब इसमें जिसमें वो कॉन्सिक्यूटिव नंबर के, ठीक है, कॉन्सिक्यूटिव नंबर कौन से होते हैं, एक x, ठीक है, और दूसरा कौन सा था हमारे पास, x+1, सॉरी इसको इस तरह ना लिखें, एक x, ठीक है, दूसरा कौन सा था, कोमा, फिर उसके बाद x+1 था, ठीक है। और अगर इसमें मजीद ऐड करें तो x+2, मजीद ऐड करें तो x+3, बट हमने 2 के थे तो मैंने 2 लिख दिया। अब जिसमें ये बात होगी ना कॉन्सिक्यूटिव नंबर की, तो उसमें आपने जो नेगेटिव की एक वैल्यू आपके पास प्लस की होगी ना, अगर दोनों प्लस की है फिर तो ठीक है, एक वैल्यू अगर नेगेटिव की आ गई है ना, तो हमने क्या कहना है, इग्नोर कर दे इस वैल्यू को, ठीक है, इग्नोर नेगेटिव वैल्यू, इस वैल्यू को इग्नोर करना है, ठीक है, इस वैल्यू को इग्नोर करना है, माइनस वाली को। ये वाली वैल्यू के ऊपर अब हमारा सारा सवाल आ गया, ठीक है, इसके ऊपर आपने फोकस रखना है, x इज इक्वल 13 के ऊपर, ठीक है। आपने लिख देना नंबर 4, नंबर कौन से थे, एक x था, ठीक है, और एक x+1 था, यही था ना, एक x था एक x+1 था, तो x इज इक्वल 13 आ गया, ठीक है, एक नंबर x था ना, तो x इज इक्वल 13 आ गया, ये देखिए x इज इक्वल 13, तो
ये जो होता है x+1 आपने लिखना है उसके बाद, ठीक है। x क्या है 13, x की जगह लिख देना 13 और उसके बाद +1। जब इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो 14 आ जाएगा, ठीक है। अभी आपके आंसर में ना मैं आपको क्या कहते हैं, इसका पीछे से आंसर भी दिखा देता हूं। आपके आंसर में एक होगा ये 13 और एक होगा 14, ठीक है, प्लस का, नेगेटिव का नहीं, प्लस का आंसर मैं इसका आपको दिखाता हूँ कहाँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो समझ आ रही होंगी, और समझ आ रही हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ठीक है। दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि और ना बेचारे हैं तभी भला हो ये। ठीक। अब ये देखिए, जैसा कि आप आंसर देख रहे हैं, एक है आपके पास 13 और एक पॉजिटिव का 14, ठीक है। तो मैंने जो आपको बताया अभी, ये सेम टू सेम वही चीज है, ठीक है, क्लियर है। ये देखें, एक आपके पास आंसर है ये वाला 13, ठीक है, जो कि ये भी है, ठीक है, एक ही बात है। और एक आपके पास आंसर है x+1, ठीक है, x में एक जमा किया तो ये 14, एक आंसर ये है, ठीक है, और दूसरा आंसर ये है, ठीक है, क्लियर है। जिनको अभी भी नहीं समझ आई, हमारे पास ऊपर दो थे कॉन्सिक्यूटिव नंबर, एक था हमारे पास x और दूसरा था हमारे पास x+1, ठीक है। अगेन एक्सप्लेन कर रहा हूं, इतना डीपली कोई भी नहीं बताएगा, ठीक है। x=13, ठीक है, और x+1, ठीक है, x की जगह आप ये देखें, x की जगह हमने लिख देना 13, ये देखें ये 13, और फिर उसके बाद +1 तो ये हो जाएगा 14। अब आगे हम फर्दर सवाल करेंगे, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 2 जैसा कि आपको नजर आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देख ले। द सम का मतलब मैंने आपको अभी ऊपर बताया कि क्या होता है, प्लस, ठीक है, ऑफ द स्क्वेयर, ठीक है, सम ऑफ द स्क्वेयर, ठीक है, सम ऑफ द स्क्वेयर ऑफ 3 पॉजिटिव कॉन्सिक्यूटिव नंबर, ठीक है। थ्री थ्री नंबर, अब क्या मराद उससे होगी, x+1 और x+2। अगर 4 लिखा हो तो इसमें x+3, मतलब कोमे के बाद एक और x+3। अगर 5 लिखा हो तो इसके आगे और ऐड करते जाएं, ठीक है, आप सब, ठीक है। अब क्या कहते हैं, 3 लिखा था ना, इससे मुझे पता चला 3, तो मैंने ये देखे, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, 3, ये एक बात हम लेना है, एक बात हम लेना है, एक बात हम लेना है, एक बात होगी सम, द सम, ठीक है। सम मतलब इन सबको जमा के अंदर लिखना है, ये देखिए जमा के अंदर मैंने लिखा है सबको, ठीक है। आगे देखिए, उसके आगे क्या है, सम ऑफ द स्क्वेयर। स्केयर आपको पता है ना, एक होता है स्केयर, स्केयर का मतलब होता है ये, ठीक है। एक होता है अंडर रूट मीन होता है ये, ठीक है, अंडर रूट मीन्स टू ये अंडर रूट लगाना। स्केयर का मतलब होता है ऊपर स्केयर लगाना, ठीक है। वो कह रहा था सम ऑफ द स्क्वेयर, ठीक है, सम भी लेना है, स्क्वेयर भी लेना है, ऑफ 3 पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव नंबर, ठीक है। इनका सम भी लेना है और इनका स्क्वेयर भी लेना है। तो इन तीनों के ऊपर ये देखिए, मैं आपको इससे बताता हूँ, ये देखें, इन तीनों के ऊपर मैंने स्केल लगा दिया, इधर भी स्केल लगा दिया, पहली के ऊपर भी, दूसरी के ऊपर भी, तीसरी के ऊपर भी, तीनों के ऊपर क्या, स्केल भी लगा दिया और जमा भी कर दिया, ठीक है। स्क्वेयर क्यों लगाया, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ये देखें क्या है, स्क्वेयर, ठीक है, स्क्वेयर। और सम क्यों किया, ये देखिए क्वेश्चन के ऊपर उन्होंने ब्लू कलर में मैंने निशान लगाया है सम, ठीक है। और आगे उन्होंने लिखा ऑफ 3 पॉजिटिव कॉन्सिक्यूटिव नंबर, ठीक है, तीनों के आगे ने। अब ये वाली चीज तो आपको क्लियर होगी कि ये वाली बात कहां से सारी आई है, ठीक है। या ये मैं रिमूव कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद यहां तक तो आपको क्लियर हो गया ना। अब इसके बाद क्या कह रहा है, इज 77, इसका मतलब क्या है, इज इक्वल और आगे 77 लिख लें, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। अब बस इसको सोल्व करना है, सिंपल कैलकुलेशन करनी है, कोई इतना इश्यू नहीं है उसमें। ये देखें, सिंपल कैलकुलेशन मीन्स टू एक्स का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ही आएगा, ये देखें इधर। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा कि यहां फॉर्मूला खुल जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab, ये देखो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, ठीक है, सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, ठीक है, 2ab, ठीक है। उसके बाद फिर अगेन ये प्लस है, तो ये मैंने इसके दरमियान प्लस लगा दिया। उसके बाद x+2 होल का स्केयर, यहां भी यही फॉर्मूला गया, फर्स्ट वैल्यू का स्केयर, सेकंड वैल्यू का स्केयर,
2ab। ये देखिए फर्स्ट वैल्यू कौन सी है, एक्स, एक्स का स्क्वायर, सेकंड वैल्यू क्या है 2, 2 का स्क्वायर, फिर उसके बाद 2 फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू 2 और x इज इक्वल 77। ठीक है, क्लियर है इधर दिगर। अब ये देखिए एक्स स्क्वायर मैंने वैसे ही लिख लिया। ठीक है, एक्स का ये वाले एक्स का स्क्वायर लिख लें, एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर लिख लिया। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 1 तो 2x आ जाएगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर आपको पता है 1 नहीं होता। ठीक है, उसके बाद ये प्लस प्लस आ गया। ठीक है, फिर एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर आ गया। फिर उसके बाद 2 मल्टीप्लाई 2 4 मल्टीप्लाई एक्स 4x आ गया। उसके बाद 2 का स्क्वायर 4 हो गया। और उसके बाद ये वाली वैल्यू को इधर शिफ्ट कर देंगे, इधर ये प्लस किया, दूसरी साइड पे आके ये -77 होगी। मैं उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ आ रही होगी आपको। ठीक है, अब आगे देखें, एक एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये है, एक एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये है और एक एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये है। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर जमा एक्स स्क्वायर जमा एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर। ठीक है, जमा करने हैं एक्स स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर में एक एक्स स्क्वायर और जमा किया तो 3x स्क्वायर। ठीक है, 1 2 3 3x स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद अगली वैल्यू देखिए, अब ये क्या है 2x, क्या है 2x और यहाँ क्या है 4x। ठीक है, 2x और 4x मिलके कितने होंगे 6x। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट ये देखें 1 जमा 4 5 हो गए। ठीक है, और आपने ऐसे लिख लेना 1 जमा 4 -77, कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो -72 आ जाएगा आपके पास, +1। ठीक है, +1, ये देखिए ये वाला +1। ठीक है, उसके बाद +4 और -77, जब आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा -72। क्लियर है, अगेन +1 +4 और -77 तो -72। अब क्लियर हो गया होगा, अब इसलिए ज्यादा डीप नहीं बता सकता। अब क्या कहते हैं, ये आपके पास बन गई क्वाड्रेटिक फॉर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तीनों नाम एक ही चीज के। अब मैंने इसको लिख लिया, ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्म को। ठीक है, अब क्या कहते हैं, इसमें देखिए आपने, इसमें आपने एक्स स्क्र से कट गया, a इज इक्वल 3। ठीक है, x से कट गया, b इज इक्वल 6 और c इज इक्वल -72। उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया और इसमें डाटा बस पुट कर दें। अब डाटा इसमें कुछ पुट करेंगे, ये देखें, पहले ये देखें माइनस, उसके बाद बी है ना, तो बी, ये देखें बी है ना, तो हम बी को पुट करेंगे ना जब, तो बी की वैल्यू आपके सामने क्या है 6, तो हमने बी की जगह 6 लगा देना है। ये देखें ब्रैकेट में मैंने क्या लगा दिया 6। उसके बाद आगे देखें बी का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद माइनस माइनस, उसके बाद 4 4 ए क्या है आपके पास, ये देखें ए है आपके पास 3। ठीक है, तो ए की जगह हमने लिख लिया 3। और उसके बाद सी क्या है -72, तो सी की जगह लिख लिया -72। उसके बाद डिवाइडेड बाय 2a, तो 2a की जगह लिख लिया हमने 3। ठीक है, क्लियर है इधर दिगर। अब -6 इसको वैसे लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद प्लस माइनस वैसे ही आ गया, फिर अंडर रूट वैसे ही आ गया। 6 का स्क्वायर आपको पता है 36 होता है। उसके बाद 4 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, मल्टीप्लाई 72। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस, अब जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 864 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, और 3 मल्टीप्लाई 2 तो आपके पास 6 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 864 जमा 36, जब दोनों को जमा करेंगे तो आपके पास 900 हो जाएगा। ठीक है, 900 आ जाएगा आपके पास। अब 900 का जब आप अंडर रूट लेंगे तो आपके पास 30 आ जाएगा। ठीक है, अब इस वाले जो से है ना, इस वाले स्टेप पे आके ये एक दफा होगा प्लस में, एक दफा होगा माइनस में।
अब ये देखें, इसको एक दफा लिख लें प्लस में है, एक दफा प्लस में लिख लिया, एक दफा इसको नेगेटिव में लिख लिया। ठीक है, अब इसको सोल्व करने वाली साइड पे आते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ हमें साथ साथ लिख रहे हैं। 30 में से 6 निकाले 24। ठीक है, जब इसकी कटिंग करेंगे 6 एकम 6 और 6 4 द 24। ठीक है, 6 1 द 6, 30 में 6 ऐड किए, ठीक है, 30 में 6 ऐड किए तो 36 हो जाएगा आपके पास, और माइनस 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 का साइन आ जाएगा आपके पास। कैलकुलेटर पे ऐसे लिख लें, -6 और -30 आपके पास -36 वो दे देगा, डिवाइडेड बाय 6 आ गया। ठीक है, जब इसकी कटिंग करेंगे 6 कम 6 और 6 6 दा, ठीक है, 36, तो -36 आ जाएगा। अब इसमें भी हमने कॉन्जिक्यूटिव जो से नंबर यूज किया है, तो हमने कहना है अग्नोर द नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, हमने नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर करना है। अब आगे देखें कि हमने इसमें 3 नंबर्स लिए थे, ऐसे ही है ना, कितने लिए थे, 3 नंबर। कौन कौन से आपको अच्छी तरह पता होगा, एक x लिया था, दूसरा कौन सा लिया था, x+1 लिया था, तीसरा कौन सा लिया था, x+2। ठीक है, 3 नंबर ये वाले लिए थे। अब हमने कहना है नंबर आर, फर्स्ट क्या था x, तो x इज इक्वल क्या हो गया 4, एक तो ये आंसर हो गया। ठीक है, अब दूसरा क्या था x+, दूसरा ये देखिए मार्कर चेंज करके बता देता हूं आपको, x+1। ठीक है, तो लिखा x+1, x क्या है 4, तो x की जगह लिखा 4 और उसमें जमा किया एक, तो दूसरा आंसर आ गया आपके पास 5। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट तीसरा क्या है, x+2। ठीक है, लिखा x+2। ठीक है, x क्या है आपके पास, x इज इक्वल 4, x की जगह लिखा 4 जमा 2, तो आपके पास तीसरा आंसर आ गया 6। अब इसके 3 आंसर आए हैं, मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से। एक आपके पास आया 4, एक आपके पास आया 6, एक आपके पास आया 5। ठीक है, 4 5 6, ये 3 आंसर आए हैं। ठीक है, अगर इनको भी आप कहते हैं कि मैं आपको दिखा दूं, तो ये देखें, ये है 4 5 और 6। क्लियर है, एक सेकेंड दूसरे मार्कर से बता देता हूँ, 4 5 और 6। ठीक है, क्लियर है, दूसरा सवाल था। अब आगे अगले सवाल की तरफ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर फोकस करें, द सम ऑफ द 5। ठीक है, अब ये अब मैं आपको समझाऊंगा तो आपको इसके साथ साथ समझ जाती जाएगी। ठीक है, क्योंकि ऐसे आपको क्लियर नहीं सारा पता चलेगा। ठीक है, अब ये देखिए, इसमें क्या करना है, आपने लिखना है लेट। ठीक है, लेट कर लेना है एक्स को। इसमें ये देखे, इसमें जो सा ना कॉन्जिक्यूटिव नंबर नहीं उसने कहा। ठीक है, तो मीन्स टू वो वाला कंसेप्ट खत्म हो गया, एक्स वाला और x+1। ठीक है, फिर x+2, वो वाला कंसेप्ट अब खत्म हो गया। ठीक है, अब ये एक न्यू कंसेप्ट है जिसको आपने समझना है। ये सवाल डिपेंड कर रहे हैं ये सारी डेफिनेशन के ऊपर। इसको आप देखें, आपने क्या करना है, सोल्यूशन के बाद आपने कहना है लेट नंबर x, एक आपने नंबर करना है लेट x। ठीक है, आपने एक नंबर को लेट कर लेना है जो कि हमारे पास होगा x। ठीक है, सम ऑफ 5 टाइम। ठीक है, सम ऑफ 5 टाइम। ठीक है, जमा करें 5 दफा। अब ये x है ना, तो हमने क्या, कौन सा नंबर वो कह रहा है, नंबर हमने दफा जमा करेंगे x जमा x। ठीक है, जमा x। ठीक है, फिर जमा x। ठीक है, ऐसे हमने 5 टाइम ये लिख लिया। ठीक है, अब ये एक्स जमा एक्स जमा एक्स जमा 5 दफा x। ठीक है, 5x। ठीक है, तो ये मैंने लिखा 5 टाइम अ नंबर। ठीक है, 5 टाइम अ नंबर, यहां पे ऐसे लिखना चाहिए था सम ऑफ द 5 टाइम। ठीक है, सम ऑफ द 5 टाइम अ नंबर। ठीक है, आप ये पूरा लिखना है सम ऑफ द 5 टाइम अ नंबर। ठीक है, जब हमने 5 टाइम नंबर को जमा किया तो क्या आया 5x। ठीक है, जहां तक समझ आ गया। उसके बाद एंड, एंड अब क्या है ना, एंड मतलब और दूसरी बात अब शुरू हो गया, द स्क्वायर ऑफ द नंबर। ठीक है, नंबर का क्या लेना है स्क्वायर, तो लिखा स्क्वायर ऑफ द नंबर। ठीक है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि स्क्वायर लगा देना ऊपर, स्क्वायर ये होता है और अंडर रूट ये होता है। ठीक है, अब ये इसमें स्क्वायर कह रहा है ना, तो स्क्वायर लगा दें इसके ऊपर, एक्स का स्क्वायर।
एक्स का स्केयर क्यों, क्योंकि हमने नंबर जो लेट किया वो एक्स है, ठीक है, समझ आ गई। इसमें बस थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट ये है कि आपने नंबर जो सा लेट करना है वो एक्स लेट करना है, फिर उसके बाद ये सवाल के अंदर है सम ऑफ द नंबर, ठीक है, 5 टाइम, ठीक है, 5 टाइम आपने सम करना है एक्स को, तो 5x आएगा, फिर आपने उसका स्केयर लेना है, तो आपके पास एक्स का स्केयर आएगा। अब आगे, अब क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। सॉरी, ये देखे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ठीक है, उसने क्या है सम, ठीक है, सम कह रहा है ना। अब उसने यहाँ तो प्रोडक्ट नहीं का कहा, यहाँ किसी चीज का जिक्र नहीं किया, अब इसको यूज करे तो कैसे करे, सम तो उसने वैसे इसके लिए कहा था, ठीक है, बट ये सम इस वाली चीज के लिए भी यूज होगा कि इन दोनों को हमने जमा करना, ठीक है, जो सा हमारे पास एक्स स्केयर और जो सा हमारे पास 5x है, ठीक है, इन दोनों को हमने जमा करना है, ठीक है, जमा करना है, फिर इस इक्वल का साइन लगाना है, फिर 204 लगाना है, ठीक है। अब ये जब 204 को दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये नेगेटिव का 204 हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें लगा लें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, एक्स स्केयर से कट गया ए इज इक्वल 1, एक्स एक्स से कट गया बी इज इक्वल 5 और सी इज इक्वल -204, ठीक है। अब इसमें फॉर्मूला आप लगाएंगे। अच्छा, अब ना मैं आपको थोड़ा सा वक्त दे रहा हूं जो आपने करना है। ये देखिए, ये आपके सामने सवाल लिखा है, इसमें फॉर्मूला आपको काफी टाइम आपने किया है, ठीक है, तो इसको आप करें खुद, ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा इधर से आगे, ठीक है, ये वाली चीज से, ठीक है, यहाँ एक्स की वैल्यू के आगे से मैं आपको समझाऊंगा, ये आप देख लें। जो जिसको मुश्किल लग रही है वो वीडियो को यहाँ रोक ले, खुद करे, नहीं होता तो देख ले फिर, ठीक है, क्लियर है, देख के आप करेंगे हो जाएगा। अब इसके अंदर एक ये देखें, एक दफा इसको प्लस में लिखना है, एक दफा माइनस में, एक दफा प्लस में लिख लिया, एक दफा माइनस में लिखेंगे, ठीक है। अब ये देखें, गौर करना है, प्लस में लिखा तो 29 में से 5 निकाले तो 24 आ गया, फिर कटिंग हुई 2 के टेबल पे 2 वन दा 2, ठीक है, 2 वन दा 2 और फिर 2, ठीक है, 12 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो आपके पास 12 ही आएगा, ठीक है। ऐसे इधर 29 में से जमा किए, 29 में जमा किए हमने 5 तो 34 हो गया, माइनस माइनस साइन माइनस का, जब इसकी कटिंग की तो आपके पास 17 आ जाएगा, ठीक है, ऊपर यहाँ 17 आएगा और नीचे ये डिवाइडेड बाय क्या आएगा 1, ठीक है, जब आप 17 डिवाइड बाय 1 करोगे तो आपके पास 17 ही आएगा। अब आप इसमें कहेंगे कि इसमें हम क्यों नहीं कर रहे, तो इसमें हमारे पास वो जो से कंसिक्यूटिव नंबर आए थे वो है ही नहीं, इसमें हमारे पास जो सी चीज है ना, वो उसके अंदर ही बस यूज होने थे, जिसके अंदर कॉन्सिक्यूटिव नंबर की बात हो रही थी, ठीक है, इसमें उसकी बात ही नहीं हुई, तो इसमें हम नेगेटिव और पॉजिटिव का कोई सीन नहीं है, ठीक है। इसमें जो आंसर आएंगे एक्स के वो कंसीडर होंगे, वो बुक के पीछे भी आपके पास होंगे, ठीक है। अब अगले सवाल की तरफ जाते हैं। बुक के अंदर ना मैंने आपको अब दिखा भी देता, बट अब टाइम ज्यादा वेस्ट हो रहा है, बुक के पीछे खाली इसका 12 आंसर दिया, बट ये दोनों ही आंसर है, ठीक है, मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ। अब अगले सवाल की तरफ जाते हैं। अगला सवाल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखें तो ये भी आपको समझाने से ही समझ आएगा, ठीक है। तो मैंने सोल्यूशन लिखा, उसके बाद देखिए लेट कर लेना आपने एक नंबर, ठीक है, एक्स, जैसे पिछले सवाल में किया है, ठीक है, बस इतना हमने याद रखना है कि आपने लेट करना है नंबर भी एक्स, ठीक है। उसके बाद ये देखें, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है मल्टीप्लाई, ऐसे ही है ना, मैंने आपको ऊपर अभी बताया, ठीक है। अब आगे ये वाली सारी स्टेटमेंट देखे, 5, ठीक है, 5 लेस देन 3 टाइम आ सर्टेन नंबर, ठीक है। अब ये मैंने इसका मीन क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। ये जो सी है ना, ये लाइन मैंने ऐसे पूरी इधर लिख दी आपको समझाने के लिए, ठीक है। 5 लेस देन, 5 छोटा, 5 लेस, लेस का मतलब क्या होता है कम, कम मीन छोटा, ठीक है। 5 लेस, लेस मीन टू नेगेटिव में बात आ गई, ठीक है, 5 लेस मतलब 5 नेगेटिव का है, ठीक है, देन आगे वो कह रहा है जबकि, ठीक है, 5 लेस, ठीक है, देन 3, ठीक है, यहां क्या है 3 टाइम आ सर्टेन नंबर, ठीक है, 3 टाइम सर्टेन नंबर, 3, 3 का मतलब है 3,
ठीक है, नंबरिंग वाला 3, और फिर उसके बाद सर्टेन नंबर, नंबर का क्या मतलब है, जो आपने लेट किया एक्स, ठीक है, 3x, तो हमने लिख लेना 5 लेस, तो 5 लेस का क्या मतलब है, -5, ठीक है। उसके बाद देन 3 का मतलब है 3, और उसके बाद सर्टेन नंबर, नंबर का मतलब है x, ठीक है, तो आपने आगे लिख लेना +3x, ठीक है, क्लियर है, यहां तक समझ आई, ठीक है। ये अभी आप छोड़ दें ये वाली चीज, ये मैं आपको बताता हूँ ये मैंने क्या किया है, ठीक है। अभी आप दूसरा देखें, वन लेस, वन लेस का क्या मतलब है, वन छोटा है, नेगेटिव का, तो यहां मैंने लिखा 1 माइनस, ठीक है, 4, ठीक है, देन 4 टाइम्स द नंबर, 4 टाइम द नंबर, 4 का मतलब 4, ठीक है, द नंबर का मतलब x, ठीक है, तो मीन्स टू 4x, ठीक है, 4x, जिसके साथ कुछ नहीं होता वहां प्लस होता है, तो इसलिए प्लस का 4x। अब आगे आप देखें, ये वाली जो चीज मैंने लिखी है ना, ये आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है, ये आपको समझाने के पर्पज से लिख दिया। ये देखें, ये जो है ना, इसमें मैंने क्या किया, 3x जो है ना, 3x ये वाला, इसको मैंने पहले लिखा है, फिर उसके बाद माइनस का 5 लिखा है। अब कई बच्चों को इसमें भी कंफ्यूजन होती है, वो कहते हैं 3x पहले क्यों लिखा है, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ 3x मैंने पहले क्यों लिखा है, मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। अगर मेरे पास, मैंने इसको आगे पीछे क्यों लिखा है, ठीक है, अगर मेरे पास 6+2 लिखा हो, ठीक है, या -6+2 लिखा हो, तो इसका आंसर क्या होगा, कैलकुलेट करें, 6 में से 2 निकलेंगे तो कितना आएगा, -4, ठीक है। और अगर मेरे पास 2 - 6 लिखा हो, तो फिर क्या आंसर आएगा, बताएं मुझे, -4, ठीक है। आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने बस क्या कहते हैं, प्लस माइनस के जो साइन है ना वो नहीं चेंज करने। अगर ये 3x प्लस का है ना, तो इधर भी ये प्लस का ही रहना चाहिए, ठीक है, इसके साथ मैंने कुछ नहीं लगाया, मतलब ये प्लस का ही है। अगर माइनस का 5 है ना, 5 माइनस में है, तो आपने 5 माइनस में ही लिखना है, ठीक है। अगर 1 नेगेटिव का है ना, तो आपने 1 नेगेटिव का ही लिखना है। अगर आप ऐसे भी लिख के सोल्व करो तो कोई मसला नहीं, ठीक है। अब ये चीज तो आपको समझ आ गई होगी, ये रफ वर्क है, ये ना करें आप, ठीक है, चाहे तो, वरना आप इज इक्वल आगे लिख के आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखें, ये स्टेटमेंट तो होगी, ये स्टेटमेंट कहाँ थी करूँगी, ये दोनों में स्टेटमेंट कहाँ से ली, ये 5 वाली स्टेटमेंट यहाँ से लेके यहाँ थी करा, ठीक है, नंबर थी करी, ये मैंने क्वेश्चन में से लिया है, और 1 <4 टाइम है नंबर, ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ थी करा, ठीक है, ये मैंने टोटली आपको समझा दिया, इधर से लेके इधर तक है, ठीक है। अब ये वाली चीज है, इसमें एक प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई, मतलब ये जो उनसी दोनों वैल्यूज फाइंड हुई है ना, एक ये और ये, इन दोनों का क्या, ये देखिए, ये मैंने आपको समझा दिया, इधर सॉरी, उसके बाद ये क्या, प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट का मतलब ये वाली और ये वाली, चाहे ये वाली दोनों कंसीडर कर लें, इन दोनों का प्रोडक्ट मैंने ये वाली लिखनी है, क्योंकि आप ये दोनों भी लिखकर प्रोडक्ट ले सकते हैं, आंसर सेम आएगा। इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई करा दिया, ये ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई है, फिर इज का मतलब है इज इक्वल, और फिर उसके बाद 7 लिख लिया, ठीक है। मैं अगेन बता रहा हूं, आप इन दोनों को भी लिख के, इन दोनों का भी हम मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आपके पास आंसर सेम ही आएगा, ठीक है, कोई आंसर में इशू नहीं होगा। अब ये वाली आपको समझ आ गई, इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है, और इज इक्वल क्या है, इज 7, इज 7 मतलब इज इक्वल 7, ठीक है। अब फाइंड करते हैं, हम सवाल को सोल्व करते हैं। अब ये देखिए, स्टेटमेंट आपके पास लिखिए, 3x मल्टीप्लाई 4x, 12x आ जाएगा, 3x मल्टीप्लाई 1, तो -1, तो -3x आ जाएगा, ठीक है। 5 -5 मल्टीप्लाई 4x, 5 मल्टीप्लाई 4 20, और -20x, ठीक है, -5 मल्टीप्लाई -1, ठीक है, तो +5 हो जाएगा। और ये वाला जब हमने 7 उधर शिफ्ट किया, तो ये नेगेटिव का 7 हो जाएगा, ये यहाँ प्लस का 7 था, उधर आके नेगेटिव का 7 हो गया, क्लियर है इधर तक। अब इनमें जो सोल्व हो रही होंगे उनको सोल्व करेंगे। एक ये देखे, 20x, ठीक है, में से 3x, 20x और 3x को जमा किया तो 23x आ गया नेगेटिव का,
ठीक है, आप लिखे कैलकुलेटर पे -3, ठीक है, और आगे लिखे -20, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा आपके पास इज इक्वल, आपके पास आंसर आएगा -23। ठीक है, क्लियर है इधर दिक्कत। अब ये देखिए, ये 23 इसलिए मैंने लिखा है। आगे 7 में से 5 गए तो -2। ठीक है, अब ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये चीज क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब फॉर्मूला आप लगा के खुद आगे सोल्व करेंगे। ठीक है, मैं आपको आगे जो सा प्लस नेगेटिव का जो सा आता है ना, ये वाला यहाँ से समझाऊंगा। आपके सामने लिखा है, इसको अच्छी तरह देख लें, रोकें वीडियो, इसको खुद करें, फिर क्या कहते हैं वीडियो को कंटिन्यू करके तो फिर अगला सवाल को मीन्स टू करें। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए, वरना मुझे समझाने में मेरा कुछ भी नहीं जाता, मेरे तकरीबन 2 मिनट ज्यादा लग जाएंगे। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस के पर्पज से सिर्फ आपको कहता हूँ कर लें, क्योंकि वो आपके लिए बेटर है। ठीक है, अब ये मैंने लिख लिया, इसको एक दफा प्लस में लिखेंगे, एक दफा नेगेटिव में लिखेंगे। 25 में से 23 के, सॉरी 25 में 23 जमा किए तो 48 आया। ठीक है, जब इसकी कटिंग होगी तो 24 मल्टीप्लाई 2, तो आपके पास क्या आएगा, 48। ठीक है, तो यहाँ 48 डिवाइडेड बाई 24 करेंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा डायरेक्ट कैलकुलेटर पे। ठीक है, करके देख लें। अब यहाँ इसकी करेंगे जब, तो 25 में से निकाले 23, तो -2 आ गया। ठीक है, फिर 2 बंदा 2 और उसके बाद 1 और 2। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 12। 1 डिवाइडेड बाई 12, 2 के साथ माइनस था तो इसलिए -1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है, आगे अगले सवाल की तरफ जाते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास लिखा है। ठीक है, द डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस मतलब फर्क। ठीक है, इसको माइनस भी कहते हैं। ठीक है, याद कर लें। ठीक है, डिफरेंस मीन टू माइनस। ठीक है, डिफरेंस मीन टू माइनस, इसको हमने याद कर लेना है, सवाल में ये याद रखना है, डिफरेंस मीन टू नेगेटिव माइनस। ठीक है, आगे क्या, नंबर। ठीक है, एक नंबर आपने लेट किया। ठीक है, इट्स रेसिप्रोकल, उसका रेसिप्रोकल ले लेना। अब मैं इसको आपको बताता हूँ किस तरह। ये है कि आपने एक नंबर लेट किया ना, एक्स। ठीक है, ये एक्स है, ये आपने लेट कर लिया। ठीक है, लेट आपने कर लिया। अब वो कह रहा है इसका रेसिप्रोकल लो, रेसिप्रोकल इट रेसिप्रोकल। ठीक है, रेसिप्रोकल का क्या मीन है, रेसिप्रोकल का मीन है कि उल्ट। ये एक नंबर है ना एक्स, इसका उल्ट लेना है। उल्ट मीन्स टू 1/x। ठीक है, रेसिप्रोकल मीन क्या होता है, उल्ट। ठीक है, एक आपके पास आ गया एक्स और एक आपके पास आ गया 1/x। ठीक है, उनने का इनका डिफरेंस लेना है आपने। ठीक है, जो सा आपका नंबर है। ठीक है, एंड रेसिप्रोकल, नंबर, नंबर मीन टू एक्स, एंड रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मीन टू 1/x। ठीक है, अब वो कहता है कि डिफरेंस, इनका डिफरेंस मीन टू दरमियान में माइनस। ठीक है, और आगे ये यहां तक होगी। ठीक है, बात क्लियर। उसके बाद आगे क्या कहता है, ये देखिए इधर तक बात होगी क्लियर। उसके बाद कहता है इज का मतलब है इज इक्वल। ठीक है, और आगे क्या लिखना है, 5/4। ठीक है, ये देखे मैंने कुछ ये लिख दिया, माइनस। ठीक है, ये नंबर मीन टू एक्स, माइनस रेसिप्रोकल जब इसका लिया 1/x इज इक्वल 15/4। ये माइनस क्यों लगाया, ये डिफरेंस, डिफरेंस की वजह से लगाया। ठीक है, क्लियर है इधर, यहां तक क्लियर है। यहां दोबारा बता देता हूँ, नंबर मीन टू एक्स, और जब एक्स का रेसिप्रोकल लेंगे 1/x। ठीक है, इन दोनों का वो कह रहा है डिफरेंस, डिफरेंस मीन टू नेगेटिव, तो इनके दरमियान लगा लिया नेगेटिव। इज, यहां तक ये बात होगी क्लियर। इज का मतलब है आगे इज इक्वल। ठीक है, और आगे आपने लिख देना 15/4। ठीक है, और यही बात ये मैंने इधर लिख दी। क्लियर है, अब आगे देखें। अब इसको सोल्व करने की तरफ बस ध्यान दें और सारी चीजें भूल जाएं। ठीक है, इसको अब सोल्व करते हैं, खाली मैं इसको क्रॉल कर देता हूं। ये जो सी आपके पास चीज है, सोचें ये वाली चीज देखी देखी नहीं आपने, ये ऐसे ही सवाल है 1.1 में भी किए हैं, काफी जगह किए हैं। ठीक है, इनकी जो डिवीजन है ना, डिवीजन को खत्म करना है। डिवीजन में क्या, 4 और x। ठीक है, आपने लिख लेना मल्टीप्लाई बाय x और 4। ठीक है,
अब हर वैल्यू के साथ आपने 4 और x को मल्टीप्लाई कर देना। पहली वैल्यू ये है ना, एक सेकेंड, सॉरी, पहली वैल्यू क्या है आपके पास? पहली वैल्यू है आपके पास x, ठीक है, x है ना पहली वैल्यू। दूसरी वैल्यू कौन सी है? 1/x। तीसरी वैल्यू क्या है? 15/4, ठीक है। पहली वैल्यू है x के साथ मैंने लिख लिया x और 4। दूसरी वैल्यू 1/x के साथ मैंने लिख लिया x और 4। तीसरी वैल्यू 15/4 के साथ मैंने लिख लिया x और 4। मतलब ये वाला जो x और 4 है ये तीनों वैल्यूज के साथ लिखा गया। अभी भी नहीं समझ आई तो ये देखिए x और 4, ठीक है, पहली वैल्यू के साथ लिख लिया, दूसरी वैल्यू के साथ लिख लिया, तीसरी वैल्यू के साथ लिख लिया। अब ये वाला माइनस कहां से आया? ये देखें, इनके दरमियान क्या है? माइनस। ये देख लें, एक सेकेंड, ये देखें ये क्या है? माइनस। तो यहां भी मैंने फिर माइनस ही रहने दिया। क्लियर है? ये वाला माइनस इधर से आया। यहां तक मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई होगी बात की। अब आगे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? डिवीजन में और जो मल्टीप्लीकेशन में सेम होगा वो कट जाएगा। एक्स एक्स से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, ठीक है। अब ये देखें 4, ठीक है, एक्स मल्टीप्लाई एक्स तो एक्स स्क्र हो जाएगा, तो 4x², ठीक है। 4 × 1 तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। x मल्टीप्लाई 15, x मल्टीप्लाई 15 तो ये हो जाएगा 15x। क्लियर है इधर दिखर? अब आगे देखें, इस वाले जब 15x को इधर शिफ्ट करेंगे, ठीक है, तो ये देखें ये नेगेटिव का 15x हो जाएगा क्योंकि ये यहाँ प्लस का 15x था। तो दूसरी साइड पे ये आके माइनस का 15x हो गया। ये देखें ना, यहाँ ये प्लस का 15x था, यहाँ ये प्लस का 15x था, इधर आके ये नेगेटिव का हो गया, ठीक है। ये इधर क्यों लिखा है? क्योंकि हमें पता पहले x² की वैल्यू आती है, फिर x की वैल्यू आती है, फिर कॉन्स्टेंट वैल्यू आती है। अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गया। इसमें मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा रहा था बट मेरे से ना वो लग नहीं रहा था। आप ट्राई कर लेना, आई थिंक इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं लगता, ठीक है, इस वाली इक्वेशन में। तो मैंने फिर इसमें फैक्टराइजेशन कर ली, ठीक है। फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये देखिए फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई लास्ट वैल्यू, 4 × 4 क्या आएगा? 16। 16 का जब आप एलसीएम लेंगे, 16 का आपने लेना है एलसीएम, ठीक है। 2 पे ले लें 8 आएगा, ठीक है। अगेन 2 पे ले लें। अब ये देखें 8 में से 2 निकाल के देखें, 8 में से जब आप 2 निकालते हैं तो आपके पास आता है 6। हमें चाहिए हमें चाहिए 15, माइनस का 15 हमें चाहिए। तो ये तो नहीं, -15 तो नहीं आ रहा। फिर अगेन 2 पे करेंगे 4 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 × 2 4, ठीक है। 4 में से 4 निकालें या 4 में 4 जमा करें, जमा करें तो 8 आता है, माइनस करें तो 0 आता है। 15 फिर भी नहीं आ रहा, ठीक है। अगेन करें 2 पे किया 2, ठीक है। अब ये देखे अगेन ये जो सा ना ये 8 ही हो जाना है इसके साथ। ये देखे 2 एकम 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 और 2 का अगेन पेयर नहीं बनता, ठीक है। फिर 2 पे करें, 2 1 2, ठीक है। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ठीक है। 16 और -1, 16 में से 1 निकाल लें, ठीक है। 16 में से 16 और 1, ठीक है। इसको देखते हैं कि ये किसी लिहाज से हमारे पास 15 लाए। 16 - 15 तो आपके पास क्या आता है? प्लस का 15, ऐसे ही है ना। बट हमें तो माइनस का 15 चाहिए, ये तो नहीं हो रहा, ऐसे ही है, प्लस का 15 नहीं हो रहा। तो फिर क्या करें कि बड़ी वैल्यू का नेगेटिव का रख के देखें, -16 और प्लस का 1, ठीक है। तो आपके पास अब क्या हो जाएगा? -15। कैलकुलेट करके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो 16 को माइनस का रखना है और 1 को प्लस का लिखना है, ठीक है। -16 और यहाँ 1 है, इसके साथ 1 होता है, जहां कुछ नहीं होता इसके साथ 1 होता है, ठीक है। आप लिख लें ना लिखे कोई बात नहीं, ठीक है। और प्लस का 1। क्लियर है इधर तक? अब इस स्टेप से आगे क्या होगा कि इन दोनों वैल्यूज में से कॉमन निकालना है। तो इन दोनों वैल्यूज में से, इन दोनों में से 4 भी कॉमन आ रहा है और x भी कॉमन आ रहा है। अब यहां से देखें 4 भी बाहर चले गया, 1x भी बाहर चले गया, 2x थे ना यहाँ, तो 1x यहाँ बच गया, ठीक है। यहां से अब 4, ये देखें 4 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। 1 4 बाहर चले गया और 1 4 इधर बच गया और x 1 ही था वो बाहर चले गया। तो यहाँ क्या बच गया? x + 4,
ठीक है, क्लियर है इधर दिक्कत। यहाँ क्या बच गया, x+4। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू है ना, इनमें से कुछ भी नहीं कॉमन आ रहा, तो यहाँ +1 बाहर लिख लिया। ठीक है, तो अंदर x+1 लिख लिया। 1 कॉमन निकालने से कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 को अगेन मल्टीप्लाई करोगे वही चीज अगेन आ जानी है। ठीक है, आपने कॉमन लाजमी लेना है। ठीक है, उसकी रीजन ये है क्योंकि आपको पता है, हमने पहले भी सवाल किया, हमने पेयर्स बनाने होते हैं। अब ये देखें, एक पेयर बन गया x+4, x-4। ठीक है, ये दोनों कॉमन है ना, तो इसको एक दफा लिख ले, x-4। दूसरा पेयर जो सा हमारे पास बना है वो है x, 4x और +1, 4x और +1। ठीक है, दूसरा पेयर ये बना। अब x-4 इज इक्वल 0। ठीक है, ये देखें, और फिर x 4x+1 इज इक्वल 0, 4x+1 इज इक्वल 0। अब आगे क्या करेंगे, यहां से 4 दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, x इज इक्वल 4। ठीक है, 1 को दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे, -1 हो जाएगा। ये 4x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल -1/4। आपके पास ये दो आंसर आ गए, एक ये 4 और एक 1/4। अच्छा, वीडियो अब यहाँ पे ही खत्म करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो बहुत अच्छे, अगर नहीं समझ आई तो आप क्या कहते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको स्पेशल गाइड कर दूंगा। और अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। ओके, अल्लाह हाफिज, जजाकल्लाह।